नमस्कार साथियों। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 25 क्वेश्चनों को। काफी शानदार प्रैक्टिस सेट होगा, तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। आपका कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया गया है, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा किससे, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से हो जाएगा। किससे, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से हो जाएगा। यानी कि अपने यहाँ कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया है ये चीज, ठीक है। तो पूरे 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। किसके, प्रेम सागर के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे। हाँ बताइए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, बताइए। जी हाँ, तो अज्ञे लल्लू लाल या उस्मान या सुंदरदास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, लल्लू लाल। जी हाँ, प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, लल्लू लाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। किसके, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ लिया है, इसके प्रथम विजेता कौन थे। रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन या माखन लाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता है ये हिंदी भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आत्मकथा का जो ये भाग है ये आपका कौन सा भाग है, ये पूछ लिया गया है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, या 7वां भाग, या चौथा भाग, या 8वां भाग, बताइए। तो ये आत्मकथा श्रृंखला का आपका कौन सा भाग हो जाएगा, ये आपका पहला भाग है, ठीक है। कौन सा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके इनकी जो आत्मकथा श्रृंखला बनी है उसकी ये प्रथम भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन, कौन सा, मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। पहली बात तो मिलजुल मन जो है आपका क्या हो जाएगा, ये उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, उपन्यास हो जाएगा। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, मोहन राकेश या महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या मृदुला गर्ग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मृदुला गर्ग के लिए क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस, मिलजुल मन के लिए। तो आपकी मिलजुल मन जो हो जाएगी ये मृदुला गर्ग की क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सुहाग के नुपुर, किसके, निम्न में सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है। किसके, सुहाग के नुपुर, नुपुर के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, अमृतलाल नागर हो जाएगा। कौन सा, अमृतलाल नागर हो जाएगा, ठीक है। किसके, सुहाग के नुपुर, नुपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में आंसू काव्य, कौन सा, आंसू क्या है पहली बात तो ये आपकी क्या हो जाएगी, काव्य हो जाएगी, ठीक है। ये रचनाकार कौन है, तो जो आंसू के हो जाएंगे रचनाकार वो आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, कौन सा, आंसू। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जैसे हो जाएगी लहर, हाँ लहर, झरना, झरना, ठीक है, कामायनी, कामायनी, ठीक है, हाँ। और उसके बाद तितली, तितली, ठीक है। तो ऐसे करके इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो मैं लिखा रहा हूं, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निबंध आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है, कौन से, निबंध है कौन सा, आत्मनिर्भरता की रचनाकार पूछ रहा है। तो ये पहली बात तो ये क्या है, ये निबंध हो जाएगा आपका, निबंध संग्रह। उसके बाद ये आत्मनिर्भरता जो है इसके रचनाकार कौन है, बताइए। आत्मनिर्भरता के जो रचनाकार हो जाएंगे वो आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है, आत्मनिर्भरता के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, बताओ। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, यानी कि अमरकांत उस्मान या नीलमणि या नीलमणि फूकान या लल्लू लाल। तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें दिया गया था वो आपके नीलमणि फूकान हो जाएंगे, ठीक है। और ये यूपी पुलिस में 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शलाका का सम्मान पुरस्कार किसका, शलाका का सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। शलाका का सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, आपका शलाका सम्मान पुरस्कार, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार कौन, आपके वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति कौन से, रेहान पर रघु के लिए, उसके लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेहान पर रघु को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, राजभाषा सम्मान या कथा सम्मान या सोवियत लैंड नेहरू सम्मान या साहित्य अकादमी सम्मान। तो जो इसमें इनको सम्मान दिया गया है रेहान पर रघु, तो इसका जो सम्मान है वो आपका साहित्य अकादमी हो जाएगा, कौन सा,
साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए? रेहान पर रघ्घो के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत कौन? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के लिए बात की गई है, और किस कृति के लिए इन्हें मिला है ये पूछा गया है। ठीक है, गुंजन, चिदंबरा, लोकायतन या आंसू। तो इसमें से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था वो आपके किसके लिए दिया गया था? वो आपका दिया गया था चिदंबरा के लिए, सॉरी लोकायतन के लिए। किसके लिए? हाँ ये गलत, ये लोकायतन के लिए इनको क्या दिया गया था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, और यही आपका चिदंबरा की बात की जाए तो इनके लिए आपको इनको क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या चीज? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए मिल चुका है। ठीक है, और गुंजन भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। लोकायतन तो इनको बता ही दिया, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ मिला है। आंसू आपकी किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की आपकी हो जाएगी आंसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन? जैनेन्द्र कुमार की रचना प्रेम में भगवान। ये पहली बात तो रचना किसकी हो जाएगी? जैनेन्द्र कुमार की। प्रेम में भगवान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैनेन्द्र कुमार को जो प्रेम में भगवान है उसके लिए जो इनको पुरस्कार दिया गया है वो आपका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बता ही चुका हूं, और इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है। किसको? महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है। ऊपर मैं इसको बता ही चुका हूं चिदंबरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र के लिए विशेष योगदान प्रदान करने के लिए दिया जाता है? बताओ, मतलब किस क्षेत्र के लिए है जिसमें विशेष योगदान देते हैं लोग, तो उसके लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, साहित्य या विज्ञान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका फेमस है किसके लिए? साहित्य के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है? साहित्य के लिए फेमस है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत किसकी? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए, कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म शाहिनी, मृदुला गर्ग या हजारी प्रसाद द्विवेदी? एक ऑप्शन इसमें मिस हो गया है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन से हो जाएंगे? भीष्म शाहिनी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो के रचिता चंद्रबरदाई किस शासक के दरबारी कवि थे? बताओ, जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता है कौन? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, याद करते चलिएगा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, और ये किस शासक के दरबारी कवि थे? ये आपके पृथ्वीराज चौहान या जयचंद या भीमसेन, वो भीमदेव या चंद्रगुप्त? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के ये क्या थे? राज दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन थे? ये राज दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। कौन? चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन, कवितावली और गीतावली किसकी रचनाएं हैं? कौन सी? कवितावली, गीतावली किसकी रचनाएं हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या रहीम? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन से? तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, दोहावली क्या हो जाएगी? एक इनकी बहुत फेमस है दोहावली। ठीक है, और इनकी सबसे ज्यादा फेमस क्या है? रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, हाँ इनकी ये सबसे ज्यादा फेमस है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। सबसे ज्यादा ये पूछता है कि रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये सूरदास और तुलसीदास ये आपके किस काल के भक्त कवि हैं? ये आपके भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। किसके? ये आपके भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा बता रहा हूं साथी, आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक देखते चलिए। अगला क्वेश्चन, साखी किस साहित्यिक रूप से संबंधित है? मतलब साखी जो है वो किस साहित्यिक रूप से, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है साहित्यिक रूप से? ठीक है, रीतिकाल से है या भक्ति काल से या आदिकाल से है या आधुनिक काल से है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका भक्ति काल से हो जाएगा। ठीक है, साखी भक्ति काल से हो जाएगा। साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? साखी, इसका और भी पार्ट हो, इसकी और भी रचनाएं हैं इसके साथ, साखी हो गई, शबद हो गई। ठीक है, शबद, रमैनी। ठीक है, इतना मैं याद दिला दिया हूं, तो इसके आप लोग एक बार रचनाकार बता दीजिए, किस रचना के किस मतलब किसके ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलंकारों का युग कौन सा? अलंकारों का युग किस काल को कहा जाता है? बताइए, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या आधुनिक काल को? तो जो अलंकारों का युग कहा जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? रीतिकाल। ठीक है, कौन सा? रीतिकाल को अलंकारों का युग कहा जाता है। ठीक है, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है। बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो भारत दुर्दशा है उसके जो नाटक के लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा, भारत दुर्दशा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, कौन से, भारत दुर्दशा, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की बता ही चुका हूं, कामायनी बहुत ज्यादा फेमस है, कामायनी, ठीक है। और कामायनी कैसा काव्य है, ये महाकाव्य है, कैसा काव्य है, महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है, कामायनी। अगला क्वेश्चन, नई कविता मतलब किसकी, नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नई कविता आंदोलन के, आज्ञे जी हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं या दिनकर जी हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो कौन हो जाएंगे, ये आपके आज्ञे जी हो जाएंगे, ठीक है, हीरानंद वात्सायन आज्ञे जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल, कौन सा, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, हरीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र यशपाल या भगवती चरण वर्मा। तो जो मैला आंचल हो जाएगा ये आपका किसका हो जाएगा, हरीश्वर नाथ रेणु जी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशपाल का क्या हो जाएगा, यशपाल का एक बहुत फेमस है झूठा सच, क्या हो जाए, झूठा सच, ठीक है। ये इनकी बहुत फेमस रचना है झूठा सच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन नहीं शामिल है, इनमें से कौन सा नहीं शामिल है, किसमें, छायावाद के चार स्तंभों में, बताइए। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या दिनकर, बताइए इनमें से कौन नहीं शामिल है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका रामधारी सिंह दिनकर, वो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इनको विशेष करके किस रस के लिए जाना जाता है, इनको वीर रस के लिए जाना जाता है, किसके लिए, वीर रस के बहुत ज्यादा फेमस कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिमल काव्य संग्रह किसका है, कौन सा परिमल काव्य संग्रह किसका है, निराला का है, पंत का, प्रसाद का या महादेवी वर्मा का। तो जो परिमल हो जाएगा ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका निराला साहब का हो जाएगा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये बहुत फेमस काव्य संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गबन उपन्यास के नायक का नाम क्या है, किसके, गबन उपन्यास के नायक का नाम क्या है, होरी, गोबर, रामनाथ या धेसु। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, रामनाथ। गबन उपन्यास के जो नायक हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, रामनाथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला कुछ, अब गबन किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा, और इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है वो भी आप लोग बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।